और वहीं योगी 2.0 का प्लान 50 क्या है ये भी जान लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि 45 से 48 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं 25 तारीख को। इसके अलावा 11 मंत्री विधानसभा का चुनाव हारे हुए हैं। पिछले 3 मंत्री दूसरी पार्टी में चले गए। 3 मंत्रियों का चुनाव में टिकट भी काटा गया। तो ऐसे में देखिए क्या प्लान होगा 50 का, इस पर नजर है हमारी। और जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्हें रिपीट किया जा सकता है, उनके नाम भी देख लेते हैं। देखिए इसमें सुरेश खन्ना का नाम है जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक का नाम है। सबसे पहला जो नाम है वो सुरेश खन्ना का है। ब्रजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आशुतोष टंडन जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। नीलकंठ तिवारी भी रिपीट किए जा सकते हैं, ये जानकारी है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। सतीश महाना को भी रिपीट किया जा सकता है, कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा को रिपीट किया जा सकता है, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है एक बार फिर से। इसमें नाम सिद्धार्थनाथ सिंह का भी है, सूर्य प्रताप शाही का भी है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जिन्हें रिपीट किया जा सकता है कैबिनेट में। कपिल देव अग्रवाल 2.0 के रिपीटेशन में हो सकते हैं, उन्हें जगह दी जा सकती है। बलदेव औलख को भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा संदीप सिंह का भी नाम शामिल है। अनिल शर्मा है जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जिनको रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा अनिल राजभर जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है 2.0 में। नंद गोपाल नंदी को भी रिपीट किया जा सकता है। जनता के बीच उनकी अच्छी छवि है, बेहतर उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है और ऐसे में रिपीटेशन हो सकता है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। योगी 2.0 का प्लान 50 क्या है, लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। तो जिन चेहरों को जगह मिल सकती है पहली बार वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पंकज सिंह का नाम है, रवि शर्मा का नाम है जो कि झांसी से विधायक है, मनीषा अनुरागी जो कि राठौर से वो विधायक हैं, उनको भी मिल सकता है। शशांक वर्मा है, उनको जगह मिल सकती है। के शर्मा है, उनको जगह दी जा सकती है। आशीष पटेल है जो कि पहली बार जीते, वो भी कैबिनेट में पहुंच सकते हैं। विनय वर्मा का नाम है, संजय निषाद का नाम है। इसमें देखिए सुशील शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा रामचंद्र यादव का नाम है, राकेश सचाना है जिनको जगह मिल सकती है पहली बार। राजेश्वर सिंह जो कि कैबिनेट में पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। असीम अरुण का भी नाम शामिल है। देखिए वो भी बेहतर अधिकारी के तौर पर जाने गए और जब अब नेता बने हैं तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। दया शंकर सिंह को मौका मिल सकता है इस बार। बेबी रानी मौर्य को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा सुरेंद्र चौधरी का नाम इसमें शामिल है। जय मंगल कनौजिया जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये वो तमाम नए चेहरे हैं जिन्होंने जीत हासिल की और इस बार इन्हें कैबिनेट में मौका मिल सकता है। इसके अलावा सुरेंद्र कुशवाहा का भी नाम है। अदिति सिंह जिनको जगह मिल सकती है, एक कद्दावर नेता और लगातार ये सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। शैलेश मेरे सहयोगी जो कि लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। उनके पास इस वक्त ताजा जानकारी क्या है कैबिनेट को लेकर, ये भी समझ लेते हैं। शैलेश, माना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है इस बार, जिसमें अदिति सिंह का नाम है, बेबी रानी मौर्य हैं, जय मंगल कनौजिया, दया शंकर, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, ये तमाम वो नाम है जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, क्या है आपके पास इसको लेकर इनपुट? देखिए जिन नामों की आपने चर्चा की, ये लगभग तय मानकर चलिए कि इन नामों को जगह मिलना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी चीज सोर्सेज की अगर माने तो देखिए करीब 70 लोगों का एक पैनल तैयार किया गया था जिनको मंत्रिमंडल में जिनमें से चेहरे चुने जाते, और सूत्रों की माने तो उसमें से जो नाम थे उन्हें फाइनल किया जा चुका है। लगभग 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री, करीब 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 10 से ज़्यादा राज्य मंत्री जो है इनके नाम लगभग पार्टी फाइनल कर चुकी है। बस उनका औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी रह गया है। डिप्टी सीएम कौन होगा ये भी पार्टी अपना तय कर चुकी है अंदर अंदर। और आज जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए जो धर्मेंद्र प्रधान, वो भी लखनऊ आएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी उनकी बताया जा रहा मुलाकात होगी और इसके बाद कल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो लखनऊ पहुँच जाएंगे 24 को। उसके बाद जो पार्टी है वो अपने नेता को चुनेगी। जाहिर सी बात है एक औपचारिकता है क्योंकि पहले से तय है कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब तक छनकर सामने आ चुकी है, यानी तैयारी पूरी हो गई, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। इसके बाद अगर बात करते हैं जो आपने नए चेहरों की बात की, देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जो बैठक चल रही थी कान्हा स्टेडियम में तैयारियों को लेकर वो खत्म हुई है और देखिए डीएम जो है लखनऊ के अभिषेक प्रकाश, वो
बाहर निकलते हुए हम देख पा रहे हैं उनके काफिले को। और यहाँ पर उनके साथ में जो एलडीए के अधिकारी थे, जो यहाँ पर नगर आयुक्त मौजूद थे, ये सभी लोग यहाँ अंदर मौजूद रहे। देखिए अब डीएम का काफिला यहाँ से निकलते हुए करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है इकाना स्टेडियम में, जिसमें बातचीत हुई है। हेलीपैड जो बन रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जो था वो 112 का मुख्यालय यहीं पर है जहां हम खड़े। यहाँ से थोड़ी सी तस्वीरें हम जरूर दिखा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये पुलिस मुख्यालय है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, पुलिस के अधिकारी बैठते हैं। इसके करीब में ही थोड़ी सी आगे ही कुछ मीटर की दूरी पर 112 पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है डायल 112 उसका मुख्यालय बना हुआ है। और वहां पर पहले हेलीपैड तैयार किए जाते हैं, हालांकि वो हेलीपैड भी तैयार है, लेकिन उसके साथ अब ये मंथन हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री जब आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में, तो उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी लैंडिंग के लिए जो हेलीपैड होगा वो इसी इकाना स्टेडियम के अंदर तैयार करा जाए। तो अब उसकी तैयारी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर एसपीजी पहुंचेगी तो उसके बाद वो इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करेगी। तो एसपीजी के आने से पहले तैयारियों को एक तरह से कह सकते हैं अंतिम रूप देने के लिए, जो एक ब्लूप्रिंट है उसको अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर ये सुबह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें खुद डीएम अभिषेक प्रकाश मौजूद रहे, नगर आयुक्त मौजूद रहे, एलडीए के सचिव मौजूद रहे, एसडीएम, एडीएम, सीडीओ लखनऊ, ये लोग भी रहे। डीएम निकल चुके हैं, लेकिन बाकी अधिकारी देखिए अभी अंदर मौजूद हैं जी। तो ये तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरी चीज, वापस आते हैं हम मंत्रिमंडल की जो हम चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर। तो देखिए मंत्रिमंडल में ये तय मानकर चलिए कि इस बार जो ओबीसी वर्ग है उसको, यानी पिछड़ा वर्ग जो है उसको काफी तरजीह दी जाएगी 2024 को ध्यान में रखकर, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर जो है वो पिछड़े वर्ग का है। दूसरी चीज अगर उसमें हम देखें तो इसके अलावा जो दलित वर्ग है, जो एससी वर्ग है, वहाँ की भी पूरी भागीदारी रहेगी। जो नए चेहरे देखिए शामिल होंगे उनमें युवा चेहरे, महिलाएं, इनको तरजीह दी जाएगी, जरूर ये माना जा रहा है। जो अदिति सिंह के नाम की हमने अभी चर्चा की, देखिए दोनों चीजें वहां पर अपनी मतलब पूरी हो जाएंगी। पार्टी कहीं ना कहीं, चाहे महिला चेहरे की बात हो चाहे युवा चेहरे की बात हो, इसी तरह से चर्चा जो है, देखिए कई ऐसे नाम है जो अभी ना तो विधायक है ना विधान परिषद के सदस्य, मंथन उन पर भी हो रहा है, क्योंकि अभी विधान हालांकि किस तरह से ये देखा जा रहा है अभी, क्योंकि चुनाव विधान परिषद के जो हैं वो अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, एक चरण की पूरी हुई, दूसरे चरण की चल रही है, तो कई ऐसे नाम भी हैं। बहरहाल तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी, सबके सामने होगी। लेकिन जो कुछ चीज़ें, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, युवा, महिला, हर वर्ग को किस तरह से लेकर आए, क्योंकि जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, उसको भी दिखाना है चित्रार्थ करके, यानी उसकी तस्वीर दिखनी चाहिए। पिछड़ों की भागीदारी की तस्वीर पूरी तरह से दिखनी चाहिए, महिला युवा पूरी तरह से दिखने चाहिए, यानी हर वर्ग को कैसे ज्यादा, क्योंकि इस बार जो प्रचंड बहुमत की बात करें तो हर वर्ग साथ आया है। दलित वोटर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बसपा से छिटक कर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, तो दलितों को लेकर भी पार्टी ने पूरा मंथन किया और उस वर्ग से जो चेहरे हैं वो भी इस मंत्रिमंडल में अहम पदों पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक चेहरा जो होगा वो अनुसूचित जनजाति का हो सकता है, ताकि मंत्रिमंडल का जो सभी वर्गों को साधने की कोशिश है वो समग्र रूप देखने के लिए मिले, पूरी एक झलक देखने के लिए मिले। और ये जो चेहरे होंगे ये भी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, तो इन लोग का भी यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये बात सामने आ रही है खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। 2017 में भी हमने इस चीज को देखा था। एक बार फिर से यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें मंत्रियों को उस मंच पर बैठाया जाएगा, और मंच जो है हमने देखिए उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी। बहुत ही भव्य मंच अंदर तैयार किया गया है, और उस मुख्य मंच के सामने की तरफ बीचों बीच में अगर हम देखें तो मीडिया के लिए मंच है, और उसके दोनों किनारों पर वीवीआईपीज जो होंगे उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, क्योंकि कई राज्यों के देखिए मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, तमाम विशिष्ट अतिथि। और देखिए कई और गाड़ियां आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर निकलते हुए, जैसा हमने अभी बताया था कि डीएम का काफिला निकला बैठक खत्म होने के बाद, और अब इस समय देखिए एक और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देखिए एडीएम ईस्ट की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है, और सोर्सेज की माने तो कुछ ही देर में यहाँ पर लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका आगमन हो सकता है। इसके अलावा शासन के जो अधिकारी हैं वो तैयारियों को देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो हलचल जो है यहाँ पर हम लगातार दिखा रहे हैं, और अब अंतिम चरण की जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, और एसपीजी की टीम भी आज हैंडओवर ले लेगी। तमाम वो तस्वीरें भी उस वक्त दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें।